गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने कल से एक नई सीरीज स्टार्ट की थी कि हम पर डे करंट अफेयर रिवाइज किया करेंगे, यानी करंट अफेयर को देखा करेंगे। हम जैसे ही अर्ली मॉर्निंग जब भी 7 या 8 बजे पर डे करंट अफेयर रिवाइज करेंगे कि उस दिन से रिलेटेड कोई कोई सी जैसे महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी है, मतलब हम टॉप 10 क्वेश्चन किया करेंगे। जो भी मुख्य 10 क्वेश्चन है उनको हम किया करेंगे। हालांकि कल मैंने क्या है हाथ से बनाने का प्रयास किया था, तो आपको मुझे बताना है कि हाथ से ठीक रहेगा या इस हिसाब से इसको डिस्कस करना ठीक रहेगा। तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाल ही में चक हटाओ यानी इसे क्या कहते हैं, ब्लैक राइस कहते हैं, को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है, यानी किससे जीआई टैग मिला है? ये है आपका मणिपुर राज्य से संबंधित। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज हो, जैसे जीआई टैग यहाँ आया हुआ है, तो जीआई टैग का मतलब क्या है वहां आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये है कि जैसे आपके कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में आपको क्या होता है कि कुछ विशेष कंडीशन आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसे कि आपको बीकानेरी भुजिया है, तो बीकानेरी भुजिया को कहाँ से संबंधित हो गई, जैसे राजस्थान के बीकानेर शहर से संबंधित हो गई, तो उसको उस टैगलाइन का प्रयोग केवल वो ही कर सकेगा, ना कि केवल दूसरा व्यक्ति कर सकेगा या दूसरा राज्य कर सकेगा। तो उससे क्या है कि उसे ट्रेड जो करते हैं, व्यापार जो करते हैं, काफी सहूलियत मिल जाती है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि चक हटाओ, अगर ऐसा आता है कि चक हटाओ को हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन ऐसे बनता है, तो आपका आंसर है मणिपुर। आप हालांकि पहले जैसे कि मैंने कंप्लीट लिखा दिया है ये सारी चीजें। जैसे जो भी स्टूडेंट है हमें ऑनलाइन देख रहा है, वो क्या है कि इसको पहले वीडियो को पॉज करके सबसे पहले क्वेश्चन को लिख सकता है। लिखने के बाद जैसे अपने आंसर मार्क्स जो भी है ना मार्क कर लेना। जब भी मैं आंसर बताऊं तो आप अपने को ये देख लेना कि मैं कितना जानता हूं कितना नहीं जानता हूं, ये सारी चीजें आपको पता पड़ जाएंगी। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लॉकडाउन लर्नर सीरीज ऑफ ऑनलाइन डायलॉग किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारा यहाँ क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की काफी चर्चा है, तो हमें ये ऐसे क्वेश्चन है जो भी लॉकडाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये संगठन है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड कंट्रोल ने ये शुरू किया है। अभी हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, जिसे आईबीबी बोल दिया है मैंने, का 7वां एडिशन, जिसका टाइटल है ओपन बजट सर्वे 2019 में भारत की कौन सी रैंक है? तो आपकी इसमें आंसर है आपका 53 रैंक। ये क्या है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है, तो हमें ये संख्या थोड़ा सा याद रखना जरूरी हो जाता है। तो आप थोड़ी सी किसी से रिलेट करके ये संख्या को याद कर सकते हैं। हालांकि मैंने क्या है कि जैसे थोड़े से इंग्लिश शब्द भी यूज किए हैं और हिंदी के शब्द भी यूज किए हैं, जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। तो आपका इसका आंसर है 53। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान के द्वारा किसे प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर है इसका थंगजम धवाली सिंह। थंगजम धवाली सिंह क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन बनाते हैं। ये एलोपैथिक मेडिसिन के क्षेत्र में इनको ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान के द्वारा प्रदान किया गया है ये अवार्ड। अभी आपका आगे का क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, महाराष्ट्र के विधान परिषद के चुनाव कब प्रस्तावित हैं? तो ये है आपके 21 मई को। जैसा कि आपको विदित हो कि हमारे जो भी वर्तमान में उद्धव ठाकरे वहां के कौन है मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुत जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो उन्हें, क्योंकि वो उस समय में किसी सदन के सदस्य नहीं थे, जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। तो आपके अभी 6 महीने जैसे अगले अभी नहीं कंप्लीट हुए, आगे कंप्लीट होंगे। उससे पहले क्या है कि वो चुनाव कराना चाहते हैं, तो भी ये प्रस्तावित है 21 मई को। ये अब निर्भर करेगा कि ये चुनाव हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ जैसे चुनाव आयोग ने अभी भी क्या है कि सारे जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उन सभी को क्या है पोस्टपोन कर दिया आगे की तरफ।
अब इलेक्शन कमीशन मानता है इस चीज को या नहीं मानता है इसमें निर्भर करेगा। हालांकि ये प्रस्तावित कब है आपके 21 मई को। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, द दिल्ली दैट नो वन नोज, पुस्तक के लेखक कौन है। इस प्रकार से क्या है आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है या उससे लेखक का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस पुस्तक के आपके लेखक हैं रोनाल्ड विवियन स्मिथ। अभी हम आगे चलते हैं, एक और पुस्तक है आपके साथ ही हाल ही में, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, पुस्तक का लेखन किसने किया है। तो आपका इसका आंसर है गिरीश कुबरे, गिरीश कुबरे ने किया है इसका। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी, ये नाम है किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो ये क्या है, जैसे इस प्रकार से आप स्पोर्ट के कोई क्वेश्चन याद करते हैं तो इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपके संबंधित हैं फुटबॉल से। ये क्या है कि एक बार एशियन गेम्स हुए थे, उसमें फुटबॉल के कप्तान भी रह चुके हैं। अभी आगे का क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसी नया इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी नियुक्त किया है। इस प्रकार से अगर आप जैसे कोई सेक्रेटरी देख रहे हो, अब ये पढ़ रहे हो, तो अब आपको आगे का देखना होता है कि आगे अगर नियुक्त हो रहा है तो कौन सा नियुक्त हो रहा है, जैसे पीछे उनका सक्सेसर कौन है। तो जब भी एक याद करें तो आपको क्या है, तुरंत जैसे कभी कोई नियुक्त होगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि इनके ये हटे हैं और ये नियुक्त हुए हैं। तो आपको हमेशा ऐसे याद करना है। तो आपका ये है आंसर तरुण बजाज। अभी हम 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है आपका राजीव शुक्ला। इस प्रकार से क्या है, आपको मैं रोजाना 10 क्वेश्चन कराया करूंगा जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण है। लगभग उस दिन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाया करेंगी। और अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका आगे जैसे कैसे फॉलो करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।